हे गाइस, आज हम करने वाले हैं हेयर स्पा, वो भी अपने घर पे सिर्फ 10 रुपये के खर्चे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस स्पा के हैं कुछ स्टेप्स जो क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है बेस्ट रिजल्ट के लिए। सबसे पहले हम बालों के 2 सेक्शन कर लेंगे। एक हिस्से में हम करेंगे बालों को वेट ताकि आप अपनी क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर सकें। सबसे पहले आप बालों के 2 सेक्शन निकाल लीजिए। एक हिस्से को आप टक कर दीजिए और दूसरे हिस्से पे जिस पे आपको क्रीम अप्लाई करनी है उसे बहुत अच्छे से गीला कर लीजिए। इस क्रीम में हम यूज़ करेंगे मेयोनी और विटामिन ई की कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। बट आपके पास जो मेयोनी है आप उसको अप्लाई करने से पहले अच्छे से फेंट लीजिए। आप देखेंगे कि जितनी क्रीम आप लेंगे उससे डबल फेंटने के बाद ये बन जाएगी। अब हमने बालों के कुछ सेक्शन कर लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बालों के सेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डल डैमेज हैं तो आप छोटे छोटे सेक्शन लें, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंडीशनिंग करनी है और आपके बालों को एक अच्छा सा स्मूथ शाइनी फिनिश देना है, तो आप इसके मोटे सेक्शन भी ले सकते हैं। आप अपने बालों के सेक्शन कर लीजिए और उसको अच्छे से वेट कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आपके बाल ड्राई नहीं होने चाहिए और उसे अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए ताकि आपके बाल सुलझे हों और आपकी क्रीम अच्छे से अप्लाई कर सकें। इस एप्लीकेशन को आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। मैंने एक छोटा सेक्शन लिया है और उसमें मैंने क्रीम को अच्छे से मैं अपने हेयर पे मसाज कर रही हूँ। आपको बार बार क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रीम आपके पास आप एक बार में लेंगे उतनी ही क्रीम से आपके बालों की मसाज हो जाएगी और उसके अलावा कुछ इसमें बच भी जाएगी। बस आपको सेक्शन को लेना है। सेक्शन आपका वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए। जो भी आप क्रीम लेंगे उसे अच्छे से आप ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि एंड से एज तक अच्छे से अप्लाई कीजिए। और ध्यान रखिए एप्लीकेशन में आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 इंच का गैप लिया है, यानी कि इस क्रीम को आपको अपने स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है। आप क्रीम जो यूज़ करेंगे सिर्फ अपने बालों पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो डल और डैमेज होते हैं, हमारे स्कैल्प नहीं। अगर आप इसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे तो आपके जो स्कैल्प हैं वो ड्राई हो जाएंगे और उनका नेचुरल ऑयल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप स्पा सैलून में कराते हैं तो आपके स्कैल्प पे कभी भी क्रीम अप्लाई नहीं की जाती। सो गाइस, अब बात करते हैं कि समर्स में स्पा इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है। अगर आप हेयर केयर रूटीन में बिलीव करते हैं तो स्पा आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए, बट स्पा होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली। इसकी जो नॉर्मल प्राइसिंग होती है वो 1500 रुपये से लेके 2000 तक की होती है। इट्स डिपेंड कि आप कौन सा पार्लर यूज़ करते हैं या कैसे सैलून में आप जाते हैं। जो नॉर्मली हम मंथली बेसिस पे या 15 दिन में एक बार अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इस स्पा को अपने घर पे कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें मेयोनी क्यों यूज़ की है। एक्चुअली मेयोनी बनती है बहुत सारी चीज़ों से। इसमें यूज़ होता है विनेगर, ऑयल, उसके अलावा भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इनफैक्ट इसमें चीनी भी यूज़ की जाती है जो हमारे हेयर्स के लिए अच्छी होती है, हेयर्स को नरिशमेंट देती है। अब आप देख रहे होंगे कि एक तरफ के बालों को मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है। अब जो भी बाल हमने सेक्शन वाइज लिए थे जिनको मैंने मसाज किया था उनको मैं दोबारा एक बार अच्छे से अपनी फिंगर से मसाज दे रही हूँ। थोड़ा सा और मेयोनी मैंने लिया है, जो हमारी क्रीम हमने बनाई है मेयोनी से, वो क्रीम मैंने थोड़ी सी और लेके और बालों को हल्का सा गीला किया है दोबारा, ताकि मेरे जो हेयर है वो वेट रहें, गीले रहें, ताकि मैं एप्लीकेशन को आराम से अप्लाई कर सकूं। अपने हाथों से अच्छे से इसको मसाज दे रही हूँ और अपने सर को मैंने बिल्कुल ही टाइट रखा हुआ है ताकि मेरे बाल अच्छे से सेपरेट हो सके और मैं अच्छे से मसाज कर सकूं। एक बार मसाज कंप्लीट होने के बाद मैंने 4 से 5 मिनट दिए हैं पूरी मसाज को दोबारा से कंप्लीट होने के बाद। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे। आप देख रहे होंगे मैंने कॉम्ब यूज़ किया है। कॉम्ब मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि जो क्रीम मैंने अप्लाई की है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और सारे बालों में इक्वली लग जाए, कोई भी हिस्सा ना छूटे। इस स्टेप को आप स्किप मत करिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इससे आपकी जो क्रीम की एप्लीकेशन है वो इक्वल हो जाएगी और अच्छे से आपके बालों को ये क्रीम कवर कर लेगी। आपका कोई भी हिस्सा बालों का छूटना नहीं चाहिए क्योंकि स्पा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके से मसाज कर रहे हैं और उस क्रीम को आप कितना टाइम दे रहे हैं। अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे जो कि है ज़रूरी।
हमारी मसाज कंप्लीट हो चुकी है और हमने क्रीम को सेपरेट कर लिया है। अब हम इस क्रीम को अच्छे से कवर करेंगे और एक बन बना लेंगे। उसके बाद हम इसको देंगे कम से कम 30 टू 40 मिनट। हम वेट करेंगे 30 टू 40 मिनट ताकि ये क्रीम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। देन उसके बाद आएंगे हम थर्ड स्टेप पे, हम इसको देंगे स्टीम। 30 मिनट्स बाद आपको हॉट टॉवल रखना है अपने सर पे और उसे कम से कम 5 मिनट के लिए अप्लाई करना है या जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। देन आप वॉश कर लीजिए और आपके बाल कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कोई जादू तो हुआ नहीं है, बट हुआ है। ये मेरे नेचुरल हेयर है, मैंने इन्हें एयर ड्राई कर लिया है और आप देख रहे होंगे इसमें कितना अच्छा वॉल्यूम ऐड हुआ है। उसके अलावा शाइन ऐड हुई है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। बेसिकली जो हेयर स्पा होता है वो इसी वजह से किया जाता है कि आपके जो हेयर्स हैं उनको शाइन मिले, डैमेज जो हो चुके हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, उसके उनको नरिशमेंट मिले। जैसे कि हम फेशियल करते हैं उसी तरीके से आप समझ सकते हैं स्पा होता है बालों का फेशियल। आप देख रहे होंगे मेरे बाल कितने शाइनी और स्मूथ हो गए हैं और स्पा का जो बेनिफिट होता है वो यही होता है। मेरे बालों में एक वॉल्यूम ऐड हुआ, साथ ही शाइन ऐड हुआ है, मेरे बालों को मिला है नरिशमेंट। अगर आज की रेमेडी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना प्यार जताइए।